हेल्थ के बारे में बात करते हैं। जो सीरियस इलनेस या सीरियस डिजीज़ेज़ है, क्या वो अवॉइडेबल है एस्ट्रोलॉजी के पाथ पे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी आपके जितने भी लिसनर्स हैं, ये कंफर्म है कि उनमें से एक भी मेरा क्लाइंट बनेगा नहीं, क्योंकि मोस्टली पीपल हैव दिस अप्रीहेंशन, मतलब उनका ये बिलीव है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से ज़िंदगी बदल जाएगी, ही विल गिव सम रेमेडी, और उससे वक्त बदल जाएगा, एंड वी विल फाइंड ए शॉर्टकट। तो दैट इज़ द बिलीव दे हैव। ये मोडस ऑपरेंडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, पूरा बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी उसी पे चल रहा है। दूसरा, आपने अभी जो पॉइंट बोला, हेल्थ के लिए मैं अपने क्लाइंट के पैसे तक लौटा देता हूँ, बिकॉज आई नेवर वॉन्ट टू टेक मनी बिकॉज ऑफ सम पेन और सफरिंग। तो ये मेरा खुद के प्रिंसिपल्स हैं विच आई एम फॉलोइंग सिंस फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड। हेल्थ का, इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट एज वेल, एंड ड्यूरिंग माई टॉक्स आई ऑलवेज से डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंटिस्ट, करिश्मा, all over the globe they say everything has become psychosomatic. And what is the definition? Bodily disorder formed by human brain. Correct. They say overthinking mind or negative thinking mind, there's no difference. It will create stress, and stress will lead to anxiety, and anxiety will create some chemical emotional Disease. imbalance in the body, and that is how you attract some kind of ailment. When I was in London, I read an article and headline said doctors will keep on telling you it is all in the mind. I was zapped. So I read it कि they have discovered another phenomenon known as BDS, bodily distress syndrome. Body understands something in the mind and they say we have no cure, go to a counselor or psychiatrist. तो even medical science talks about it, it is all in the mind. So to avoid a disease, पहले तो आपके few things are hereditary है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता. तो that means you are prone to those things, so take precaution from the beginning. Like diabetes. Absolutely. अब हमारे खानदान में किसी को डायबिटीज़ नहीं थी और इनको हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि इनको सोचने की आदत है, कल क्या होगा, अब कैसे होगा, मेरे हस्बैंड तो मुझे प्यार करते ही नहीं, वट एवर. सो एवरी वन हैज़ देयर ओन एप्रीहेंशंस. तो क्यों है? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है. एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि उनका स्पिरिचुअल क्वेश्चन वीक है. द मोमेंट वी टॉक अबाउट एंड आई आस्क यू, इफ यू आर यू स्पिरिचुअल, you will say yes, and you had asked me that question. I missed out actually answering that कि आज थर्सडे है, ये येलो पहनना चाहिए. मुझे लगा, और आपको भी लगा होगा, शायद पंडित जी आने वाले. तो ब्लैक तो बिल्कुल नो है एस्ट्रोलॉजी में. इट इज़ अ डार्क कलर, ट्राई टू अवॉइड. में मेरा फेवरेट है. मेरा हॉरोस्कोप मैं आपको दूंगा, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए कि कौन सी कलर की कार इनको नहीं लेनी चाहिए. एवरी एस्ट्रोलॉजर विल टेल यू रेड को छोड़ के कोई भी ले लें. आई एम ड्राइविंग ओनली रेड कलर कार. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतनी छोटी सी बातों में भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि उसने कौन सी कलर की कार ले ली. आपकी डेस्टिनी इससे भी बड़ी है, तो उस पर बिलीव करिए ना. तो वाई यू आर और इंडिया में ही होता है खाली, अनफॉर्चुनेटली. किसी कंट्री में आपने देखा है कि टॉम क्रूज ने अपनी स्पेलिंग बदल ली? आप कितने भी महान आदमी उठा के देख लीजिए, फ्रॉम महात्मा गांधी तो अमिताभ बच्चन तो सचिन तेंदुलकर, एनीवन, नोबडी हैज चेंज द नेम स्पेलिंग. नेम स्पेलिंग अभी फैशन में आ गई है, क्योंकि अब पता ही नहीं हो रहा क्या रहा है. और पीपल आर कंपेयरिंग एंड देयर एक्सपेक्टेशन एंड देयर डिज़ायर्स आर नेवर एंडिंग. तो वो उनको शॉर्टकट चाहिए. तो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग. तो हेल्थ के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस नहीं है. तो इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, आई ऑलवेज से इफ अ हैप्पी पर्सन इज ऑलवेज ए हेल्दी पर्सन. तो वो आप कहाँ से करोगे? जब आप अपने आप को जानोगे, स्पिरिचुअलिटी को अपना पार्ट बनाओगे, बिलीफ सिस्टम बढ़ाओगे, मेडिटेशन. इफ़ यू आस्क मी कि मैं टोटली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ रेमेडीज तो मैं करके आ रहा हूँ. एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन चल कैसे रहा है? ट्रस्ट मी, आई ओनली बिलीव इन वन काइंड ऑफ रेमेडी, करिश्मा, एंड दैट इज मेडिटेशन. So people who meditate, they don't need to go to any astrologer because you will be sorted. Planet इधर है, आप यहाँ हो, आप ऊपर आ जाओ डिफरेंट फील्ड में, द हायर एनर्जी, डिवाइन एनर्जीज के फील्ड में. यू आर ब्लेस्ड, एंड व्हेन यू आर ब्लेस्ड यू डोंट नीड, बिकॉज आपका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, यू विल अंडरस्टैंड हु यू आर. उससे होता क्या मैं बताता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग. व्हेन द पर्सन इज इनटू मेडिटेशन, उसका मून स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है. सारे 8 प्लैनेट की यही कॉन्स्पिरेसी है कि मैं आपको कैसे परेशान करूँ. वाई टुडे इज़ इट बैड डे फॉर मी. सब कुछ ठीक था, वही मौसम है, वही घर है, वही हवा आ रही है. आपका क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया, मन. तो व्हेन योर मूड स्विंग्स हैं, आपको आज कोई पसंद है, कल आपने उसको निकाल दिया, उसकी कोई गलती नहीं, बिकॉज आपका माइंड जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो व्हेन यू मेडिटेट देन योर माइंड विल ऑलवेज बी हैप्पी, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल. सो पीपल हु मेडिटेट दे आर ऑलवेज, यू कहते हैं कि व्हाट यू गेट व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल, ओनली वन स्टेटमेंट, स्टेट ऑफ ब्लिस. If you have divine energies, you will attract every kind of opportunity and prosperity in life. Like water flows with flow. Prosperity comes to a person who is happy. So when you create happiness within you, you share it, you rub it on people around you, that is how prosperity will come. And we use it only once in a year. Wish you a very happy and prosperous new year. Prosperity is the biggest word on the planet. Everything comes under prosperity. Your health, your happiness, your romance, your relationship, your wealth, your luxuries, everything comes under prosperity.
तो वो वहीं आएगा। तो ये आप जान लेंगे तो आप खुश हैं, एक्सेप्टेंस है तो बीमार नहीं होंगे। तो हैप्पी पर्सन इज़ ऑलवेज ए हेल्दी पर्सन। और एस्ट्रोलॉजर को बताना भी चाहिए कि नॉट ऑलवेज आपका अच्छा टाइम चल रहा हो। किसी की केतु की दशा आ गई, अ पर्सन सुपर उसका एम्बिशियस है और केतु हैज़ नथिंग टू डू विद योर मटेरियलिज्म, तो टोटल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन में उसका ही विल टेक रॉन्ग डिसीजन, स्टॉक मार्केट में डबल कर दूंगा, क्रिप्टो करेंसी में 10 टाइम्स कर लूँगा, सारे पैसे डूब गए। तो क्या होगा, उसका एंग्जाइटी बढ़ गया, वो बीमार हो गया। तो अगर उसको एस्ट्रोलॉजर पहले ही बता देता कि भाई ये 7 साल प्लीज़, नो डिसीजन इज़ बेटर देन बैड डिसीजन, दिस इज द टाइम यू आर रनिंग, तो वो अगर सुनेगा, समझेगा और नहीं करेगा तो ही विल